अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेज़ोमैथिकस। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिले। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारे जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र वेटरनरी फार्मासिस्ट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है, लाइक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में भी होता है। सो सेशन को आगे बढ़ाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन दिखाएंगे कि क्या है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये क्या होता है। ठीक है। तो पहले नज़र कॉस्ट प्राइस क्या होता है। और कोई भी चीज़ हमें बनाने में कितना खर्चा आता है उसको बोलते हैं कश शॉर्टकट में, मतलब उर्दू में ऐसे बोलेंगे, कोई भी चीज़ बनाने में कितना खर्चा आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और वही जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसमें कितना खर्चा है, फिर वही हमें मार्केट में भेजना है कि नहीं है। तो मतलब वो हम कितने में भेजेंगे, वो हम उस पे मतलब जितने कॉस्ट प्राइस में हमने बनाया, अगर हम उससे कम भेजेंगे तो हमारा लॉस होगा, अगर ज़्यादा भेजेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो चारों डिफिनेशन इसमें आएँगे। मतलब जितने में सेलिंग प्राइस होता है, जितने में मतलब हम बेचेंगे फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल यही पेन, हमने पेन बनाया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेन बनाया। पेन को खर्चा आया ₹7, ठीक है? तो हमने सेल किया इसको ₹10 में, ठीक है? तो खर्चा कितना आया इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है? जितने में जितने में कोई प्रोडक्ट बनाने में हमें खर्चा आया उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जितने में हमने फिर इसको भेजा उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अगर हम मतलब यहाँ पे देखो, मैंने पहले ₹7 में इसको खर्चा आया, ₹10 में भेजा तो कितना फ़ायदा हुआ, ₹3 हुआ ना, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। वो होता है सेलिंग प्राइस, हमेशा होता है जब सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो गया। यहाँ पे 10 है ना बड़ा, 7 से, तो ये हो गया प्रॉफिट। अगर ये कम हो गया, अगर सेलिंग प्राइस अब एसपी हो गया, यहाँ पे एसपी था 10, अगर एसपी अब 5 ही है, अगर सेलिंग प्राइस कम हुआ कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस कम हुआ कॉस्ट, यहाँ पे है ना कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस 7 है, सेलिंग प्राइस 5 है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है ना ज़्यादा, तब हमें लॉस होगा। समझ आ रहा है? अब बेसिक फार्मूला है, ये याद रखो क्या है, एक नज़र इन पे भी मारो। प्रॉफिट किसके प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। हम जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस कम करेंगे तब होगा लॉस। गेन परसेंट निकालते हैं हम सीपी पे। गेन को जब हम कॉस्ट प्राइस डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100%, तो आपका गेन परसेंट आ जाएगा। लॉस को भी इसी तरह, लॉस को कॉस्ट प्राइस डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100%, तो आपका लॉस परसेंट है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, अगर सेलिंग प्राइस का पता करना होगा तब आपको 100 प्लस, तब आपको गेन परसेंटेज पता होगा तो आपको सेलिंग प्राइस निकलेगा, ठीक है? और सीपी भी पता होगा उस टाइम। तो सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। इसी तरह कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 100, जब लॉस परसेंट पता होगा, एसपी भी पता होगा, तो आपको सीपी निकलेगा। सीपी इज़ 100 प्लस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू एसपी। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो क्या बोलता है, ए शॉपकीपर सोल्ड टू रेडियोज फॉर ₹2000 ईच, ऑन वन ही गेन 16% एंड अदर ही लॉस 16%, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज इन होल ट्रांजैक्शन। देखो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार दो रेडियो बेचता है, ठीक है? दोनों का कीमत कितना है, 2000 ईच, मतलब एक का 2000 है, दूसरे का भी 2000 है। ईच का मतलब यहाँ पे दोनों का 20, दो 2000 का उनका कीमत है, ठीक है? एक में वो गेन करता है 16, दूसरे में वो लॉस करता है 16%। आपको बोलना है उसको गेन हुआ या लॉस हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में। देखो याद रखो, इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, बस फार्मूला याद रखो, करना क्या है, कैसे करना है। इसके लिए फार्मूला है हमेशा, जब सेम होगा ना यहाँ पे परसेंटेज, वो फार्मूला यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 16 है, सेम है ना परसेंटेज, तब ये फार्मूला अप्लाई होगी। ज़रूरी नहीं है 16, यहाँ पे कोई भी परसेंटेज होगा, ठीक है? तो तब हमेशा उसमें लॉस होता है, याद रखना, हमेशा लॉस होगा। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, ये होता है ए डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर, याद रखना। अब पुट करेंगे वैल्यू, ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे बराबर है 16 के बराबर। करो पुट, ए की जगह 16 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल, लास्ट परसेंट होता है 16 डिवाइड बाई 10 का होल। 16 का स्क्वायर किसके बराबर, अब स्क्वायरिंग करें, 16 का स्क्वायर होता है 256 डिवाइड बाई 100। तो अब इसको डेसिमल में लाएंगे, ये हो गया 2.56% लॉस हुआ इसका, 2.56% लॉस। याद रखना, ये फार्मूला याद रखना इसके लिए, जब हमेशा सेम परसेंटेज होगी तब आपको बोलना है तो कितना उसको लॉस हुआ या गेन हुआ। समझ आ रहा है? ठीक है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। देखो, एक मोबाइल स्टोर परचेज मोबाइल फॉर ₹28,000 फ्रॉम ए कंपनी। एक मोबाइल स्टोर खरीदता है मोबाइल, कितने में खरीदता है वो, 28,000 में खरीदता है वो किसी कंपनी से, ठीक है? ही सोल्ड वन बाई थर्ड आइटम्स एट 30% लॉस, ऑन विच ही शुड सेल रेस्ट मोबाइल सो दैट ही हैज नीदर लॉस
नीदर गेन नॉर लॉस, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, उसने कुछ आइटम्स उसमें 30% लॉस में बेचे हैं। जो हमें पता नहीं इसने कितने लाए थे मोबाइल, तो कुछ हिस्से मतलब 1/3 आइटम, इसका मतलब कुछ हिस्से उसने बेचे हैं। कितने में? 30% लॉस में। तो आपको बोलना है तो उसने बाकी मोबाइल्स कितने में खरीदे होंगे ताकि उसको ना गेन होगा ना लॉस होगा, तो वही पता करेंगे उसको कितना है। इसके लिए भी एक फार्मूला है, आपको याद रखना क्या करना है। देखो इसके लिए फार्मूला है ए एक्स डिवाइडेड बाई 1 - a%, याद रखना। ये इसके लिए फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। देखो ए होता है कितने हिस्से, मतलब कितने हिस्से उसने, ए का मतलब है ए इज इक्वल टू 1/3। ये लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला, यहाँ थोड़ा साइड में लिखेंगे। हो गया ए एक्स डिवाइडेड बाई 1 - a%। समझ आ रहा है? तो ए है, ए किसके बराबर है? ए है 1/3 और एक्स है 30 के बराबर। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा एकदम। देखो कितनी ईजी है, ए की जगह 1/3 डालो, एक्स की जगह 30 डालो, डिवाइडेड बाई एक्स 1 - a, 1 की जगह और ए की जगह 1/3। अब सॉल्व करो, हो गया। देखो 3 10 और 30 हो गया 10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा 10। देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 डिवाइडेड बाई 3 × 1 = 3 - 1, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया 2/3। 10 डिवाइडेड बाई 2/3। समझ आ रहा है? तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर बनेगा 3/2। समझ आ रहा है? 10 इंटू 3/2 हो गया 2 5 जार 10। आपका आ जाएगा 15% आंसर। समझ आ रहा है क्या करना है? देखो ए एक्स हमारे पास था, ए एक्स फार्मूला माइनस डिवाइडेड बाई 1 - a%। ए है 1/3 कुछ हिस्से, और एक्स है कितने परसेंट में उसने लॉस किया। अब उसको कितने में बेचना था कि उसको ना गेन, बाकी आइटम्स कितने में बेचने थे ताकि उसको ना नुकसान हो जाएगा ना फ़ायदा ही। ठीक है, देखो उसने क्या हम पुट करेंगे यही वैल्यू, ए है ना 1/3, यहाँ की ए की जगह यहाँ पे 1/3 डालेंगे, एक्स की जगह 30, यहाँ पे 1 ही है और ए की जगह 1 में। फिर सॉल्व करो, यहाँ पे देखो 1/3 इंटू 30, 1 - 1/3। फिर सॉल्व, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे, ऊपर कैंसिलेशन। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो आपका 15% आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप तीसरा क्वेश्चन है, देखो क्या करना है तीसरे में। ए ट्रेडर सोल्ड आइटम्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 7%। ठीक है, a trader sold items at a profit of 7%. If he had sold it for rupees 22,000 more, he would have gained 15%. Find the CP of the table। देखो आपको कॉस्ट प्राइस पता करना है टेबल का। इवन एक त, मतलब दुकानदार, मानो यहाँ पे ए ट्रेडर सोल्ड आइटम्स एट अ प्रॉफिट, एक दुकानदार ने कुछ आइटम्स बेचे किस प्रॉफिट में? 7% प्रॉफिट में। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 22,000 मोर, अगर वो उसने इफ़ ही हैड सोल्ड, अगर उसने और ज़्यादा मतलब 22,000 ज़्यादा उसने बेचे, तो उसको 15% गेन होता है। तो आपको बोलना है सीपी, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा टेबल का। देखो क्या करेंगे, इसके लिए भी आपको फार्मूला है, बहुत ही ईजी फार्मूला है। देखो इसके लिए फार्मूला होता है सीपी होता है बराबर आर डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस ए इंटू 100। ठीक है, देखो सीपी आपको पता करना है, हमें आर बी और ए ये ढूंढना है कौन कौन सा है। देखो ए होता है पहला, ये 7%, पहले ए होता है 7%। ठीक है, बी कितना होता है? ये वाला परसेंट 15%। ठीक है, आर होता है ये 22। ठीक है, 2200, आर होता है 2200। करो पुट वैल्यू। ठीक है, पुट करेंगे 2200, इसमें करेंगे पुट 2200 डिवाइडेड बाई सी पी इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाई बी, कितने किसके बराबर? 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, बोथ आर प्रॉफिट्स है ना दोनों, तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे माइनस करो आप, यहाँ पे ए कितना है? ए 7 इंटू 100। करो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। सी पी किसके बराबर है? 2200, 15 को 7 करो, हो गया 8, यहाँ पे इंटू 100। ठीक है, तो अब कैंसिलेशन, 4 2 = 8, यहाँ पे 4 5 = 20, 2 × 4 5 = 20, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे 250, 50 को 550 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 0 0 2 2 5, 5 5 = 25, 2 कैरियर 5 5 = 25, 27, 27,500 इसका सी पी था, कॉस्ट प्राइस टेबल का। ठीक है,
इसका आंसर आया समझ। बस फार्मूला याद रखो कहाँ पे क्या पुट करना है। जब सीपी आपको पता करना होगा तो ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर एक में प्रॉफिट पहले वो बेचता है 7% पे, फिर वो बेचता है 2200 में ज़्यादा, तो आपको बोलना है उसको गेन होता है फिर और 15%, तो आपको बोलना है सीपी, तब ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या करना है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखो क्वेश्चन याद रखो क्या है। अगर कॉस्ट प्राइस 40 आर्टिकल्स का बराबर होता है सेलिंग प्राइस 24 आर्टिकल्स के बराबर, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। इसके लिए फार्मूला है ये, फार्मूला याद रखो। प्रॉफिट परसेंटेज होता है किसके बराबर, प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है उस टाइम, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100%, ठीक है। देखो सिर्फ पुट करना है वैल्यू, बाकी आपको बस ए किसके बराबर है 40, बी किसके बराबर है 24, करो पुट। 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100। 14 को कम करो 24, कितना बचेगा, हो गया 16 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100। 4 6 आर 24, 4 आर 16, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, हो गया 200। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 100 हो गया 200, नीचे 3, करो अब मल्टीप्लाई इसको डिवीजन। देखो 3 6 आर 18, कितने बचे 2, 3 6 आर 18, कितने बचे 360, 6.66% ऐसे, ठीक है। ये इसका आंसर है। जब देखो फिर से मैं बोलूँगा, कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का बराबर होगा सेलिंग प्राइस के आर्टिकल के बराबर, तब प्रॉफिट परसेंट हमेशा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी। पहले को माइनस करना है दूसरे से, डिवाइड करना है दूसरे से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ज़ारा परचेजेस 20 ऑरेंजेस फॉर रुपीज़ 60 एंड सेल्स 9 ऑरेंजेस फॉर 25 रुपीज़, देन फाइंड द गेन परसेंटेज। देखो इसके लिए क्या करना है। अगर ऐसी क्वेश्चन होगा, ज़ारा ने 20 ऑरेंजेस कितने में खरीदे 60 रुपीज़ में, और भेजे कितने 9 ऑरेंजेस उसने 25 रुपीज़ में भेजे। कितने में भेजे 25 रुपीज़ में, तो आपको बोलना है गेन परसेंटेज उसको कितना हो गया। देखो करना क्या है, इसके लिए भी एक फार्मूला है। गेन परसेंट होता है बड़ा एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन एक्स इंटू 100। देखो एम किसके बराबर है, एम होता है पहला 20 ऑरेंज एम। देखो ऑरेंजेस जो है ना, यहाँ पे भी ऑरेंजेस है, यहाँ पे भी, उसको एम पहले वाले ऑरेंजेस को, दूसरे को एन रखेंगे, इसको एक्स और उसको वाई, ठीक है। दूसरे वाले को वाई और पहले वाले को एक्स। देखो एम गेन परसेंट होगा बराबर एम, करो पुट वैल्यू। देखो एम होगा 20 के बराबर, एन है 9 के बराबर, ठीक है। एक्स किसके बराबर है 60, और वाई किसके बराबर है, एक सेकंड, वाई किसके बराबर है 25। देखो एम की जगह 20 पुट करो, वाई की जगह 25 पुट करो, एन की जगह 9 पुट करो, यहाँ पे 60 पुट करो, ठीक है। एन की जगह क्या करेंगे 9, एक्स की जगह 60, ठीक है। देखो 20 इंटू 25 हो गया 500, ठीक है, माइनस 9 से 45 हो गया 4, सॉरी 540। एक सेकेंड, नहीं यहाँ पे एक्स लेंगे, एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड। देखो इफ ज़ारा परचेज 20 ऑरेंज फॉर रुपीज़ 60 एंड सेल्स 9 ऑरेंज फॉर रुपीज़ 20, फाइंड द गेन परसेंट। हमें गेन परसेंटेज पता करना है। अगर वो 20 ऑरेंज इतने में बेचता है, 9 ऑरेंज इतने में, तो आपको बोलना है तो उसको गेन कितना हो गया है, ठीक है। एक सेकेंड, इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है। गेन परसेंट होता है बराबर एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन एक्स इंटू 100। एम किसके बराबर है, एम पहला 20 ऑरेंजेस, एम कितना है 9 ऑरेंजेस, ये ऑरेंजेस को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना आपको थोड़ा इसको एरर होगा, एक सेकंड, यहाँ पे लिखना आप 40, ठीक है, क्योंकि इसको नेगेटिव में एक्स 40 के बराबर है, वाई
20 के बराबर, 25 के बराबर है, समझ आ रहा है। गेन परसेंट आएगा, एम किसके बराबर है 20, दे दो पुट वैल्यू। एम वाई किसके बराबर है 25, एन किसके बराबर है 9, किसके बराबर है 40, एन किसके बराबर है 9, एक्स किसके बराबर 40। ठीक है, और ये होगा 500, ये हो गया 360, सॉल्व करने के बाद हो गया 360। यहाँ कितना बचा 140, शायद 140 डिवाइड बाई 360, और यहाँ पे 100 भी है, सॉरी 100, 100। ठीक है, यहाँ पे भी 100। देखो ये ज़ीरो कैंसल, 4 9 are 36, 425। ठीक है, यहाँ पे 14 × 25 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, एक सेकेंड, 14 × 25, 14 × 5 होता है 70। ठीक है, 14 × 2 28, 28 × 7 हो गया 35 डिवाइड बाई 9। समझ आ रहा है। अब कैंसिलेशन करो, 9 3 ज़ार 27, 27 8 बचा, 9 8 ज़ार 72 बचा 8, 38.8% कुछ ऐसा, 38.8% इसको गेन हो गया। समझ आ रहा है। इसके बाद है और एक क्वेश्चन, ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर प्रेफरेंस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर प्रेफरेंस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट he use sell his goods at cost price but he uses a weight 1860 gram for 2 kg weight, find his gain percent। देखो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार मतलब कोई चीज़ बेचता है, तो आप उसको बोलते हैं मुझे 2 किलो चाहिए कुछ सामान, तो वो उसमें चोरी करता है। वो 2 किलो के बजाय 1860 ग्राम, मतलब हो गया 1 किलो और 860 ग्राम रखता है उसमें। तो आपको बोलना है उसको कितना गेन होगा उस चोरी करने में। इसके लिए देखो, ये अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब ये नाप तोल में चोरी करना, तो उसके लिए आपको गेन परसेंट होता है किसके बराबर, देखो एरर, याद रखना एरर ट्रू वैल्यू माइनस एरर, एरर इंटू 100%। समझ आ रहा है। देखो गेन परसेंट, एरर कितना करता है वो लिखना है इसमें, कितने केजीज का एरर है, मतलब 160 140, 2 किलो में कितनी कमी है इसमें, हो गया ना 140 ग्राम, मतलब इसको लिखना है गेन परसेंट हो गया, गेन परसेंट हो गया 140 ग्राम, एरर जितना वो चोरी करता है इसमें वो लिखना है 140 डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू कितना है 2 kg, यही है 2 kg, 2000 लिखो यहाँ पे, माइनस कितना एरर करता है 140 इंटू, तो वो सीधे आएगा वही जो वैल्यू आपको 140 डिवाइड बाई 2001 1860 इंटू 100। अब कैंसिल करो ज़ीरो ज़ीरो के साथ। अब यहाँ पे 2 9 are 80, 2 3 are 6, 2 5 are 10। ठीक है, 140 × 5, यहाँ पे 140 × 5 डिवाइड बाई 93, 5 सिपर सिपर, 5 4 20, 5 1 5 2 7। ठीक है, 700 डिवाइड बाई 93, 93 को 700 से डिवाइड करो, कितना आएगा, ये लगभग आएगा 7 कुछ परसेंट। ठीक है, ये आएगा 7, एक सेकंड, ये आएगा 7 शायद कुछ 70 × 49 शायद, आप देखना, डिवाइडेड बाई 93। थैंक यू सो मच।